हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जम्बू की कॉमिक्स। जम्बू बना भावा, जो कि सुपर कंप्यूटर का बाप का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। डॉक्टर भाभा ने पढ़ा कि अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया है। उन्हें यह भारत का अपमान लगा और इस प्रतिज्ञा के साथ प्रयोगशाला में बंद हो गए कि तभी बाहर निकलेंगे जब सुपर कंप्यूटर के बाप का आविष्कार कर लेंगे। उनकी पत्नी सुषमा और बेटा 3 साल तक प्रयोगशाला का दरवाजा खोलने का इंतजार करते रहे। 3 साल बाद उन्होंने सुषमा और बंटी को अपने आविष्कार जम्बू जम्बू से मिलाया। जम्बू का वे सुपर कंप्यूटर का बाप कहते थे। जम्बू आदमी की तरह बोलता था, बोलता चलता चलता फिरता सॉरी आदमी की तरह बोलता चालता चलता फिरता और चुटकुले सुनाता था। घर में रहीम नाम का नौकर था। जम्बू जान गया था कि वो अमेरिका का जासूस है और फिर जम्बू ने पीटते पीटते रहीम को मार डाला। रहीम की जेब से ट्रांसमीटर निकाल डॉक्टर भाभा ने अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के चीफ से संपर्क स्थापित करके जम्बू की खूबियां बताई। जम्बू के बारे में सुनकर अमेरिकी परेशान हो गए। उन्होंने भारत के एक अपराधी गिरोह से जम्बू और डॉक्टर भाभा को खत्म करने का सौदा किया। डॉक्टर भाभा जम्बू से मौसम के बारे में पूछ रहे थे। सुषमा और बेटा बंटी कमरे में सोए हुए थे कि 4 गुंडे पाइप पर चढ़कर कोठी में दाखिल हो गए। उन्होंने डॉक्टर भाभा पर गोलियां बरसा दी। जम्बू ने गुंडों को अपनी तीसरी आंख से निकलने वाली किरण से पत्थर की मूर्तियों की तरह जाम कर दिया। डॉक्टर भाभा ने जम्बू को हुक्म दिया कि तुम मेरा दिमाग निकालकर अपने सिर में फिट कर लो। जम्बू ने कहा कि मुझे ऑपरेशन करना नहीं आता। भाभा ने उसे ऑपरेशन करने की विधि बताई। डॉक्टर भाभा के निर्देशानुसार जम्बू ने उन्हें बेहोश किया और गोद में उठाकर ऑपरेशन टेबल की तरफ बढ़ गया। आपका हुक्म मानने के लिए मजबूर हूँ पापा श्री, मुझे माफ कर देना। हे भगवान, मुझे ये क्या करना पड़ रहा है। ये मेरे पापा श्री का दिमाग है। इन्होंने कहा था कि इसकी बारीक नसों को सावधानी से काटूं। आह! कट गया। अब इसे अपने सिर में फिट करना है। मुझे उस मशीन के अंदर जाकर एक बटन दबाना है। मशीन उनके दिमाग को खुद मेरे सिर में फिट कर देगी। 20 मिनट बाद तुमने मुझ पर गोलियां चलाई भी और तुम्हारे ख्याल से मैं मर गया। तुम बेवकूफ हो। भले ही तुम मेरी लाश को देख रहे हो, मगर मैं जिंदा हूं। अपने आविष्कार के अंदर जिंदा हूं। सुपर कंप्यूटर के बाप के सिर में जिंदा हूं। अब मैं तुम्हें पत्थर किरणों से आजाद कर रहा हूं। कबूतरों, जरा देखो तो सही, जम्बू के हाथ के बने रसगुल्ले और रसमलाई कितने स्वादिष्ट होते हैं। भागो भागो! भागकर कहां जाओगे चूचू के मुरब्बों। ये ले, मेरे हाथ का रसगुल्ला खा। मरा! तुझे रसमलाई पसंद है ना, ये ले। जम्बू ने चारों की इतनी ठुकाई की कि हमें माफ कर दो। अब मैं प्रयोगशाला को तुम्हारी लाशों से सजाऊंगा। नहीं जम्बू, हमसे भूल हो गई। डॉक्टर भावा, हमें बख्श दो, माफ कर दो। मैं तुम में से केवल एक को माफ कर सकता हूं। किसे किसे किसे? उसे जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। क्या मतलब? चारों आपस में फाइटिंग करो। जो जीतेगा उसे मैं माफ कर दूंगा। जी क्या अजीब बात है। मगर फाइटिंग शुरू करते हो या बना दो चारों का मुरब्बा? करता हूं ये ले। नहीं, ऐसे मजा नहीं आया लकड़ा बग्गे। इस बागड़ बिल्ली की खोपड़ी तरबूज की तरह फोड़ दे। हाँ, अब क्या मजा। इस लंगूर की दुम को अब आया मजा। इस लंगूर की दुम को दीवार पर पापड़ की तरह चिपका दे। कुछ देर बाद मैंने तीनों को मार दिया। जंबू, अब मुझे माफ कर दो। तुम सचमुच सबसे ज्यादा ताकतवर निकले। तो अब मैं जाऊं? यह देखकर जाना कि मैं लाशों से प्रयोगशाला किस तरह सजाता हूं। जी। जंबू ने एक बटन दबाया। हाथ में से एक आरी निकल आई। खट खट खट। क्लिक। जाओ और जाकर अपने बॉस को बताओ कि जंबू उसकी भी यही हालत करने वाला है। जंबू। सुषमा और बंटी एक कमरे के अंदर बंद थे। जंबू जंबू!
पापा पापा दरवाजा खोलो। क्या हुआ जम्बू? ये उठापटक और फायरिंग की आवाज कैसी थी? हमारे कमरे का दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? कुछ गुंडे आए थे। फिर? मेरे साथ आओ। ये सब क्या है जम्बू? गुंडों की लाश के टुकड़े। पापा कहाँ हैं? अपनी समझ के मुताबिक गुंडों ने उन्हें मार डाला। लाश वो रही। नहीं नहीं, वे नहीं मर सकते। क्या मेरे पापा सचमुच मर गए जम्बू? रोने की जरूरत नहीं है सुषमा, तुम ठीक कहती हो। डॉक्टर भाभा नहीं मर सकते। हम तुम्हारे सामने जिंदा खड़े हैं। क्या मतलब? मैं यानी डॉक्टर भाभा का आविष्कार जम्बू अब खुद डॉक्टर भाभा बन चुका है। मेज पर मेरी लाश नहीं, केवल वह शरीर पड़ा जिसे गुंडों ने मेरे लायक नहीं छोड़ा। मजबूर होकर मुझे अपना ट्रांसफर जम्बू के जिस्म में करना पड़ा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर तुम कह क्या रहे हो? जम्बू ने गुंडों के आने से सफल ऑपरेशन तक की कहानी उन्हें सुनाई। ये कैसा चमत्कार कर डाला आपने? विज्ञान चमत्कार का ही दूसरा नाम है सुषमा, और लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ जम्बू कि अब तुम मेरे छोटे भाई नहीं बल्कि पापा बन गए हो। निसंदेह मैं तुम्हारा पापा बन गया हूँ बंटी। मगर मैं ये नहीं चाहूंगा कि लोग मुझे डॉक्टर भावा कहें, बल्कि मैं चाहूंगा कि सब लोग मुझे जम्बू ही कहें। ऐसा क्यों? वैज्ञानिक को अपने से ज्यादा अपने आविष्कार से प्यार होता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि लोग मेरे इस जिस्म को जम्बू कहें। ठीक है पापा, मैं आपको जम्बू ही कहूंगा। वेरी गुड। अब हमें बेकार हो चुके इस जिस्म का अंतिम संस्कार करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो जम्बू। उधर क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक कंप्यूटर की खोपड़ी में आदमी का दिमाग कैसे फिट हो सकता है? यह सच है जिंगारू। चमत्कारी ऑपरेशन होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर भाभा का दिमाग अपनी खोपड़ी में फिट करने के बाद जम्बू ने जो कुछ किया उसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कैसे? मेरे साथ गए आपके आदमियों की उसने ये हालत कर डाली, और फिर अपने शरीर के कैमरे से उसका एक फोटो खींचकर आपको दिखाने के लिए मुझे भेज दिया। ओह। जम्बू ने कहा है कि वह आपकी भी यही हालत करेगा। बकवास बंद करो। उफ। उसके पास ऐसा जिस्म है जिस पर गोलियां असर नहीं करती, और दिमाग डॉक्टर भावा का है। वह दिमाग जो बड़े बड़े कमाल कर सकता है। अगर उसे फौरन खत्म नहीं किया गया तो वो मुझे और मेरे गिरोह को ही नहीं बल्कि सारे अमेरिका को तबाह कर देगा। अगले दिन सुबह 8:30 बजे। कहाँ जाने की तैयारी है जम्बू? सीक्रेट सर्विस के चीफ से मिलने जा रहा हूँ। मैं भी चलूं? मैंने फोन पर उनसे 9 बजे का टाइम ले लिया है। चलना है तो फौरन चलो। अमरनाथ सक्सेना, चीफ भारतीय सीक्रेट सर्विस। कौन है आप लोग? हम आपसे ही मिलने आए हैं। क्षमा कीजिए, यह टाइम मैंने किसी और को दे रखा है। किसे? शायद आपने नाम सुना हो, देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर भावा। आप उन्हीं से तो बात कर रहे हैं अंकल? क्या क्या मतलब? ये डॉक्टर भावा का बेटा बंटी है, और मैं खुद डॉक्टर भावा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। बोलो, खुद को भावा बताने के पीछे क्या रहस्य है? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? पापा ने अपना शरीर बदल लिया है। शरीर बदल लिया है? यह सच है सक्सेना साहब। जिस शरीर और सूरत से आप मुझे पहचानते थे, कुछ गुंडों ने उसे गोलियों से इतना छलनी कर दिया कि मजबूर होकर मुझे शरीर बदलना पड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कह क्या रहे हैं? चीफ को समझाओ बंटी। ओके जम्बू। और बंटी ने चीफ को सारी कहानी सुना दी। सुनने के बाद चीफ के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। तो तुम कंप्यूटर हो? बेशक, लेकिन जिस्म तो ठीक आदमी जैसा है, और दिमाग भी। कमाल है। ऐसा कोई कमाल दिखाने के लिए ही मैं 3 साल प्रयोगशाला में बंद रहा, और वो कमाल और जो कमाल रह गया था वह दिखाने का मौका तब मिल गया जब गुंडों ने मेरे पुराने जिस्म को नष्ट कर दिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया के 9 आश्चर्यों से बड़ा आश्चर्य क्या है, तो मैं आपका नाम लूंगा डॉक्टर भावा। मानव जैसा नजर आने वाला कंप्यूटर। आप अपने आविष्कार खुद हैं। आइए बैठिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुलसी कॉमिक्स में जम्बू सीरीज की कॉमिक्स जम्बू बना भावा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।